हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी स्लीवलेस कुर्ती बना के बहुत ही आसान तरीके से। तो इसे बनाने के लिए मैंने 1.5 मीटर फैब्रिक लिया है। ये मेरा बचा हुआ फैब्रिक था। साथ ही मैंने लिया है 1.5 मीटर का लाइनिंग और एक पुरानी कुर्ती। आप कोई भी कुर्ती ले सकते हैं। अब सबसे पहले हम फैब्रिक को एक बार फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से मैंने फैब्रिक को सिर्फ एक बार फोल्ड किया है और अच्छी तरह से प्लेस किया है। अब फैब्रिक को हम और एक बार फोल्ड करेंगे कुछ इस तरह से। तो देखिए ये हमारे फैब्रिक की ओपन साइड है, जिस साइड हमारे पास 4 लेयर्स है। अब फैब्रिक को हमने 2 टाइम्स इसीलिए फोल्ड किया है ताकि एक बार में ही हमारे फ्रंट और बैक दोनों साइड के लिए 2 अलग पीस मिल जाए। अब हमारी कुर्ती लेंगे और कुर्ती की जो फोल्डेड साइड है हमारे फैब्रिक के फोल्डेड साइड के ऊपर इस तरह से प्लेस करेंगे। सबसे पहले मार्क करेंगे हम हमारा शोल्डर। तो 1/2 इंच का सीम लाइन छोड़ते हुए हमने शोल्डर की मार्किंग कर ली है। अब हम मार्क करेंगे हमारा आर्म होल। तो स्लीव्स को इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से 1/2 इंच का सीम लाइन छोड़ते हुए आराम से हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। देखिए बहुत ही ध्यान से आपको आर्म होल की मार्किंग कर लेनी है। एक बार आर्म होल की मार्किंग हो जाए तो हम साइड के फिटिंग के लिए निशान लगाएंगे। तो साइड की फिटिंग के लिए हम यहाँ पर 1 इंच का सीम लाइन छोड़ेंगे और इस तरह से पूरे कुर्ती में हम 1 इंच छोड़ते हुए निशान लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने साइड की फिटिंग के लिए निशान लगा लिए हैं। अब हम नेक के निशान लगाएंगे। तो इंच टेप को इस तरह से शोल्डर के बराबर रखेंगे और नेक की लेंथ डालेंगे। नेक की लेंथ मैं यहाँ पर 6 इंच लूंगी। आप अपने अकॉर्डिंग नेक की लेंथ कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमारी कुर्ती में जो भी अवेलेबल नेक है उसके ऊपर मार्किंग कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब हमारी कुर्ती को साइड में रखेंगे और हमने नेक के लिए जो निशान लगाए थे उसके ऊपर हम गोलाई में निशान लगाएंगे। देखिए इस तरह से शोल्डर से हम ये निशान लगाएंगे और फ्रंट और बैक का नेक मैंने यहाँ पर 6 इंच ही रखा है। देखिए इस तरह से निशान लगाने के बाद मुझे शोल्डर यहाँ पर 4 इंच का नहीं चाहिए, मुझे शोल्डर यहाँ पर 2 इंच का चाहिए। तो इंच टेप को इस तरह से मैं प्लेस करूंगी और 2 इंच पर निशान लगा लूंगी। देखिए इस तरह से निशान लगाने के बाद अब आर्म होल को हम इस निशान के साथ मिलाते हुए राउंड में शेप दे देंगे कुछ इस तरह से। अब देखिए हम शोल्डर से 1/2 इंच नीचे निशान लगाएंगे ताकि हमारा शोल्डर गिरे ना। तो देखिए इस तरह से हम 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे और इस निशान को हम हमारे गले के निशान के साथ देखिए इस तरह से हमारे इंच टेप को क्रॉस में रखेंगे और यहाँ से हम इसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने निशान लगा लिए हैं। अब हम यहाँ पर हमारी कुर्ती की हाइट मैंने 37 इंच ली है। आप अपने अकॉर्डिंग अपने कुर्ती की हाइट कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी कंप्लीट ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर ली है और जब हम इसे खोलेंगे तो हमारे पास 2 पीस है, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। अब हम अस्तर की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को डबल फोल्ड करते हुए मेन फैब्रिक को अस्तर के ऊपर प्लेस करेंगे और जैसे हमने मेन फैब्रिक की कटिंग की थी बिल्कुल सेम उसी तरीके से अस्तर की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अस्तर की हाइट कम रखी है, आप चाहे तो अस्तर की हाइट ज़्यादा भी रख सकते हैं। मैंने हाइट 16 इंच रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग अस्तर की हाइट कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग में सबसे पहले हम मेन फैब्रिक को सीधी साइड प्लेस करेंगे और उसके ऊपर हमारे अस्तर को प्लेस करेंगे। तो इस तरह से मेन फैब्रिक को सीधा प्लेस करना है आपको और उसके ऊपर अस्तर को प्लेस करना है। देखिए इस तरह से अस्तर को अच्छी तरह से प्लेस कर लेंगे और नेक के ऊपर और हमारे आर्म होल में स्टिच लगा लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों साइड में आपको स्टिच लगा लेनी है। देखिए कुछ इस तरह से हमने स्टिचिंग कर ली है हमारे फ्रंट और बैक में और अब हम इसे सीधी साइड पलटा लेंगे। तो शोल्डर में ये जो हमारा स्पेस है यहाँ से हम फैब्रिक को सीधी साइड पलटा लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से दोनों साइड को आपको सीधी साइड कर लेना है, फ्रंट और बैक को। इस तरह से हमने दोनों को सीधी साइड पलटा लिया। अब देखिए फ्रेंड्स, हम हमारे नेक के ऊपर और आर्म होल में स्टिच लगाएंगे, टॉप स्टिच, ताकि हमारा फैब्रिक अच्छी तरह से स्टिफ बैठे और ज़्यादा फुला फुला ना दिखे। तो इस तरह से हमने हमारे नेक के ऊपर और आर्म होल में स्टिच लगा ली है। अब हम शोल्डर को ज्वाइन करेंगे। तो शोल्डर ज्वाइन करने के लिए दोनों फैब्रिक की सीधी साइड अंदर की ओर प्लेस करेंगे और उल्टी साइड बाहर की ओर प्लेस करेंगे। और देखिए शोल्डर के ऊपर 1/2 इंच पर स्टिच लगा लेंगे और इस तरह से हमने शोल्डर को ज्वाइन कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम साइड की फिटिंग लगाएंगे। तो साइड की फिटिंग लगाने के लिए सबसे पहले कुर्ती को उल्टी साइड प्लेस करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से ऑरेंज टेप को हमारे शोल्डर के ऊपर प्लेस करेंगे और नीचे की साइड 20 इंच पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर मैंने 20 इंच पर इसीलिए निशान लगाया क्योंकि यहाँ तक मेरी सीट हाइट आती है। आपको अपनी सीट हाइट मेजर करनी है और इंच टेप को शोल्डर के ऊपर प्लेस करते हुए आपको अपनी सीट हाइट डाल लेनी है। ठीक है, अगर आप स्लिट कट थोड़ा ऊपर चाहते हैं तो आप इसकी हाइट कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो साइड की फिटिंग के लिए हम देखिए 1 इंच पर निशान लगाएंगे। देखिए इस तरह से इंच टेप को रखते हुए 1 इंच पर निशान लगाते जाना है 20 इंच तक इस तरह से, और फिर इन निशानों को मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ करेंगे।
लेंगे। अब सिमिलरली दूसरी साइड भी आपको सेम इसी तरह से निशान डाल लेने हैं 20 इंच तक, और इसके नीचे हम निशान नहीं लगाएंगे क्योंकि इसके नीचे हमारा स्लिट कट आएगा। तो इस तरह से हमने 20 इंच तक स्टिच लगा ली है, इसके नीचे हमें स्टिच नहीं लगानी। अब हम स्लिट डालेंगे। तो स्लिट डालने का सबसे आसान तरीका मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम सीजर की हेल्प से हमारे स्टिच जहाँ तक है वहाँ तक हम कट लगाएंगे, उसके आगे हमें कट नहीं लगाना। ठीक है दोस्तों, ये स्टेप आपको बहुत ही ध्यान से देखनी है। अब नीचे की साइड से हम स्लिट डालेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने नीचे की साइड कुर्ती को इस तरह से डबल फोल्ड करना है। देखिए एक बार फोल्ड किया और फिर एक बार फोल्ड करेंगे, और यहाँ से अब हम स्टिच लगाएंगे। देखिए बहुत ही आराम से आपको ये स्टिच लगानी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम बहुत ही आराम से यहाँ पर स्टिच लगाएंगे, और मैं जैसा बता रही हूँ बिल्कुल आपको वही सेम प्रोसीजर फॉलो करनी है। और देखिए ऊपर की साइड जब हम आएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान रखना है, क्योंकि आपको स्टिच हमारे कट के ऊपर नहीं लगानी। देखिए इस तरह से हमने हमारी दूसरी साइड को भी फोल्ड करना है। अंदर की साइड देखिए इस तरह से डबल फोल्ड करना है, दूसरी साइड भी, और देखिए यहाँ से भी हम स्टिच लगाएंगे। सेम बिल्कुल वही प्रोसीजर फॉलो करनी है आपको। देखिए इस तरह से बहुत ही आराम से यहाँ पर स्टिच लगाइए, और इस तरह से हमारा स्लिट बहुत ही आसान तरीके से बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। आपको भी सेम प्रोसीजर फॉलो करनी है, तो आपका भी सेम इसी तरह से स्लिट कट आएगा। अब दूसरी साइड भी हमने सेम इसी तरह से स्लिट कट डाल लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम नीचे की साइड की फिनिशिंग देंगे। तो नीचे की साइड की फिनिशिंग के लिए फैब्रिक को इस तरह से अंदर की साइड डबल फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से हमने स्टिच लगा ली है और हमारी नीचे की फिनिशिंग आ चुकी है, और ये हमारी कंप्लीट कुर्ती बनकर तैयार है। ये बहुत ही अच्छी बन के आई है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।